हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेक परंपराओं और रीति रिवाजों को विशेष महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा महिलाएं करती हैं। इसके अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि सुहागिन महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा धर्म शास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन यदि सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं, यहाँ तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकते हैं। तो आइए आप भी जानें कि किस दिन सुहागिन महिलाओं के बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल ज़रूर धोने चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल धोने से बचना चाहिए। दूसरी बात, यदि कोई सुहागिन महिला बृहस्पतिवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल कटवाने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। तीसरी बात, यदि कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल कभी नहीं धोने चाहिए। नंबर 4, तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि किस दिन बाल ज़रूर धोने चाहिए। तो वो दिन है शुक्रवार। शुक्रवार को बाल ज़रूर धोएं। शुक्रवार को बाल धोना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो महिलाएं इस दिन को नियम की तरह ही बना लें ताकि उन्हें धन धान्य पर सुख संपत्ति की प्राप्ति हो। पांचवी बात, ये सदैव याद रखें कि अगर आप किसी वार का व्रत रखते हैं तो उस दिन भूल से भी बाल ना धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उसके एक दिन पहले आप बाल धोकर अपने आप को शुद्ध कर लें। जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन बाल कदापि ना धोएं और अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने पड़ जाएं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बाल धो सकते हैं। सिंदूर लगाकर पूजा में शामिल हो सकती हैं, इससे बाल धोने का दोष नहीं लगता। दोस्तों, अगर आपकी किस्मत सही नहीं चल रही है, आए दिन मुसीबतें आ रही हैं, ऐसे में अगर पत्नियां अपने पति के भाग्य के लिए कुछ उपाय करना चाहती हैं तो कुछ ऐसे काम हैं जो अगर आप अपना लें तो माँ लक्ष्मी के साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है और परिवार के सदस्यों को प्रगति एवं सफलता मिलती है। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इन चमत्कारी उपायों के बारे में। नंबर 1, पत्नी व बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में जाने अनजाने में हम सबसे ज्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को ही करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंखों में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते आपके लिए बंद हो जाते हैं। अतः परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक और सफल उपाय है खुश रहने का। दोस्तों, नंबर 2, घर खाली हाथ कभी न जाएं। बाहर से जब भी आप घर में जाएं तो कभी खाली हाथ न जाएं। घर में हमेशा कुछ न कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वे पेड़ का पत्ता ही क्यों न हो। नंबर 3, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। नंबर 4, माता पिता का रोज आशीर्वाद लें। रोज जब भी घर से बाहर निकलें तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे
और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाले संकट टल जाएंगे और आपके काम बनते चले जाएंगे। और तो और माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेने से मनुष्य के जीवन में कई तरह के सुनहरे अवसरों की प्राप्ति होती है। नंबर 5, सुबह करें झाड़ू पोछा। घर को स्वच्छ साफ सुथरा रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा ना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से कोसों दूर चली जाती हैं। नंबर 6, रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखें। रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर अपने चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती व नीचे के भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसीलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है और कई तरह के सुनहरे अवसर भी मिलते हैं। नंबर 7, पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। नंबर 8, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। वह व्यक्ति के जीवन में आ रही हर परेशानी को दूर करते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, ऐसा नियम है। दोस्तों, लक्ष्मी की एक बड़ी विशेषता ये भी है कि ये जितनी कठिनता से प्रसन्न होती हैं उतनी ही सरलता से रुष्ट भी हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति बनाए रखने के लिए सदैव शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा एक छोटी सी गलती से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। आपने देखा भी होगा कि बड़े ठाट बाट से रहने वाले साहूकार और सेठ पल में कंगाल होकर रास्ते पर आ जाते हैं। ये सब माँ लक्ष्मी के रुष्ट होने के कारण ही होता है। माँ को नाराज करने से अच्छा है कि शास्त्रों में बताए गए इन नियमों का पालन करें। घर में स्त्री भोजन बनाते समय या खाना परोसते समय खाती रहती है तो लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसका कारण ये है कि इससे भोजन जूठा हो जाता है और जहाँ जूठा खाना खाया, खिलाया और फैला रहता है उस घर के लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज रहती हैं। इसके विपरीत जिस घर में पत्नी का अनादर किया जाता है वहाँ लक्ष्मी एक पल भी रुकना पसंद नहीं करती। पत्नी का अनादर करने वाला पुरुष लक्ष्मी का अपमान करता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों से रुष्ट होकर बात करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि औरतों में ही तो माँ देवी का रूप होता है जिसे आज सारी दुनिया पूजती है। दोस्तों, अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो भूल कर भी ये गलतियाँ ना करें। हमेशा वास्तु के अनुसार जो नियम बनाए गए हैं उनका हमेशा ही पालन करें। अगर आप वास्तु के अनुसार बताए गए नियमों का पालन करते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर मिलता है। आपके घर में कभी भी धन की तंगी नहीं होती। आपके घर में सुख समृद्धि आती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपके हर काम बनेंगे, हर काम में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।